अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आपके सामने इदरीस फलाही और मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना न्यूज सेंटर के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उन पर जल्दी से नजर डालेंगे। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आपको बताएंगे 7 महीने से जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें खाली क्यों हैं। तनवीर सादिक ने यह सवाल पूछा है मरकजी हुकूमत से। इसके अलावा कई मुद्दों पर बात हुई, आपको बताते हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि बहनों के सिंदूर मिटाने वाला जो है उसका मिटना तय है। आज गुजरात गए थे और इसी बीच उन्होंने इन बातों का इजहार किया। इसके अलावा तीसरी खबर आपको बताएंगे जिसके हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट दे रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अब कहां किन किन रियासतों में आए हैं आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर गैर कानूनी दुकानों को दोबारा नोटिस जम्मू में जारी किया है, क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे जम्मू में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला है आपको बताएंगे। इसके अलावा जिला उधमपुर से फिजिक्स भारत यात्रा की रवानगी हुई, क्या कुछ इस बीच रहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसीलात की ओर चलेंगे और उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से भी आगाह करेंगे आपको। और सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात का यानी बाई इलेक्शंस का वो मामला जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों के अंदर 2 ऐसी सीटें खाली हैं जहां पे नगरोटा और उसके अलावा गांदरबल की सीट खाली है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला ने अब हुकूमत से जवाब तलब किया है। जो मरकजी हुकूमत उनसे उनका यह मुतालबा है कि 7 महीने से जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें भी खाली हैं और जो बाई इलेक्शन यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होने थे, असेंबली हल्के इंतखाब नगरोटा और गांदरबल के लिए, वो भी अभी तक नहीं कराए गए। इसकी क्या कुछ वजूहात हैं। जहां तक बात करें, यह मामला तब सामने आया जब बाई पोल का नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से उन रियासतों के हवाले से जारी किया गया जहां पर ये बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इलेक्शंस बाकी थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम उनमें नहीं पाया गया। और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कई सवालात खड़े किए। आतिया, भर में जो कई रियासतों में जो बाई इलेक्शन है उस हवाले से गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक नोटिस है वो जारी किया गया और जिसमें उन सभी रियासतों के नाम दर्ज थे जहां पर जो इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उसका नाम नहीं था। और जिस पर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक की तरफ से मरकज़ी हुकूमत पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीनों से जम्मू के नगरोटा और कश्मीर के गांदरबल असेंबली हल्के में इंतखाब के ज़िमनी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। साथ ही तनवीर सादिक ने यह भी सवाल किया कि जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें अभी तक खाली क्यों हैं। समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है। अगर आपने देखा होगा कि कल एक नोटिफिकेशन निकली है जिसमें बाई पोल्स बहुत सारी स्टेट्स में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम उसमें नहीं है। अगर 2 सीटें जो हैं, एक तो बड़गाम और नगरोटा, ये दोनों सीटें जो हैं वो बाई पोल्स के लिए रेडी थी। आज 7 महीने हो गए हैं, उस पर इलेक्शन की बात नहीं हो रही है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार जो पार्लियामेंट है राज्यसभा, उसमें जम्मू कश्मीर भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुझे लगता है आज 7 महीने हो गए, आज भी राज्यसभा का इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारी अपील होगी इलेक्शन कमीशन से कि ये जो ये सौतेली माँ का व्यवहार आप हम जम्मू कश्मीर के साथ करें वो गलत है। जल्द से जल्द यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन होना चाहिए और जो बाई पोल्स है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो नगरोटा और बडगाम, उसमें जल्द से जल्द वो होना चाहिए। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जिला उधमपुर से फिजिक्स भारत यात्रा की रवानगी हुई और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और हरी झंडी दिखाकर उस यात्रा को रवाना किया। ऑपरेशन सिंदूर ने साइंसी ताकत का मुजाहरा किया, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया। और यात्रा का मकसद तलबा को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरकीब दिलाना था। आज उधमपुर में जो ये फिजिक्स यात्रा है उसे रवाना किया गया और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उस यात्रा को रवाना किया और साथ ही इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब भी किया।
जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से आज उधमपुर का दौरा किया गया है और वहां पर जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, तलबा को मुल्क के उन अजला के अंदर पहुंचाया जाए जहां पे उन्हें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के हवाले से जानकारी दी जाए। और इस मौका पर एलजी मनोज सिन्हा ने आज भारत फिजिक्स यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये मुल्क के कई अजला की जानिब रवाना होगी जहां पर बच्चे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हवाले से मजीद जानकारी पाएंगे। और इस मौका पर कई किस्म के मुजस्मे भी तैयार किए गए थे। एलजी मनोज सिन्हा ने वो सारी चीजें देखी जो बच्चों की जानिब से बनाए गए थे और खास करके जो साइंटिफिक इनिशिएटिव्स या इनोवेशंस थी उन तमाम चीजों को भी देखा गया। जिस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जब साइंस को मुआशरे के ताने बाने में गहराई से बुना जाता है तो ये न सिर्फ इख्तरा को फरोग देता है बल्कि पूरे मुआशरे के मयार जिंदगी को बेहतर बनाकर एक कौम की समत को नुमाया तौर पर तश्कील दे सकता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आत्मनिर्भर भारत के तई हिंदुस्तान की सोच बदल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि साइंस मजमून के असातिज़ा की इस्तेदाद कार बढ़ाने और नई साइंसी तरक्की को क्लासरूम और लैब में लाने पर जोर दिया जाएगा और साथ ही तदरीसी बरादरी और तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो नौजवान मुहक्किकीन को तजुर्बात के लिए एक बड़ा कन्विंस और बड़े अहदाफ फराहम करें। उन्होंने दुनिया भर में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले हिंदुस्तानी साइंसदानों और इंजीनियरों से भी मुतालबा किया कि वो वतन वापसी पर गौर करें क्योंकि मुल्क को अब उनकी जरूरत है और अब इजादात के लिए मुल्क का माहौल साजगार भी है। ताहम एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि फिजिक्स भारत यात्रा हिंदुस्तान के हर जिले का अहाता करेगी। साइंस सीखने की खुशी को बहाल करने के मुश्तरका मिशन के तहत मतनू खित्तों को यकजा करेगी। यात्रा स्कूलों, मुअल्लिमीन और सीखने वालों के एक नेटवर्क को अमीक तामुलात के जरिए मरबूत करेगी। जहां पर मुल्क भर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है, वहीं पर अब यह एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जहां पर आज एलजी मनोज सिन्हा ने फिजिक्स भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। का जो प्रदर्शन किया, जिस सुरक्षा कवच का प्रदर्शन भारत ने किया, आज पूरी दुनिया हैरान है। मैं इसके लिए अपने देश के सभी वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट और एयर डिफेंस से जुड़े सभी लोगों और भारतीय सेना के जवानों को हृदय से बधाई देता हूं। 9-10 मई की रात भारत का जाबादी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया, जब पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। मिनटों में भारत ने पाकिस्तान के भीतर नूर खान समेत 11 सैन्य ठिकानों, रफीकी हो, मुरीद हो, सुक्कुर हो, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कर्दू, भोलारी, जकोबाबाद, ये सभी को निशाना भारतीय सेना ने बनाया और साथ ही पाकिस्तान में लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। आजकल मोबाइल पर आप भी उन हमलों के वीडियो देख रहे होंगे। हमले के पहले और हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही। और इसलिए मेरा मानना है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की वैज्ञानिक ताकत, उसके साइंटिफिक पावर को भी दिखाया है और भारत ने साबित किया है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस और हमारी बहादुर जवान, इनका दिमाग, इनका टैलेंट, इनका त्याग, इनका पुरुषार्थ दुनिया में किसी से कम नहीं। यह जीत उनके समर्पण और टीम स्पिरिट का सम्मान है। यह आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। पिछले एक दशक में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सोच बदली। हमारे साइंटिस्ट जानते हैं कि भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। हमने अपने स्वदेशी क्षमताएं विकसित की हैं। पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में स्थित वायुसेना ठिकानों पर हमारा सफल हमला ये नए भारत, उभरते भारत का प्रतीक है। भारत की सैन्य ताकत
राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक रूप से मजबूत करने की, हमारी अर्थव्यवस्था को विकास पर अग्रसर करने। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का मामला, जहां पर साबिक डायरेक्टर कबायली उमूर जम्मू कश्मीर समेत कई अफराद पर मामला और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएंगे कि गैर तस्लीम शुदा अफराद को करोड़ों और गैर तस्लीम शुदा इदारों को करोड़ों वजीफा देने का इल्जाम आयद है। और जम्मू में ये एसीबी की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है, जहां पर ये जो डायरेक्टर कबायली उमूर हैं उनके खिलाफ और उनके अलावा कई मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जिन पर ये इल्जाम आयद किए गए हैं कि गैर जो तस्लीम शुदा इदारे और गैर तस्लीम शुदा अफराद के कागजात बनाए गए, जिसके बाद उन्हें वो पहुंचाएगा और करोड़ों स्कॉलरशिप उनके नाम किया गया है। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से अब मुकदमा दर्ज किया गया है, चूंकि काफ़ी सारी इस तरीके की शिकायत दर्ज की गई थी जिन पर एसीबी ने तहकीकात का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद अब ये कार्रवाई भी अमल में लाई गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात भी इस मामले पर जारी है। जी बिल्कुल, एसीबी की तरफ से जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने कबायली अमूर के साबिक डायरेक्टर और दीगर के खिलाफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में संगीन बेज़ाब्तिगियों के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया है और बाकी तहकीकात भी उनकी तरफ से की जा रही है। और बताया जा रहा है कि गैर तस्लीम शुदा इदारों को गैर मंजूर शुदा कोर्सेज के लिए करोड़ रुपए जारी करने का इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एसटी तलबा के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती थी ताकि जो तालीम मुकम्मल करें और माली इमदाद भी फराहम की जा सके, जिसमें जो तलबा है उन्हें 18,000 रुपये और स्कॉलरशिप और 2300 रुपये माहाना वजीफ़ा शामिल दिया होता था। और तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जम्मू के मुख्तलिफ निजी दारू और दूर दराज इलाकों में एसटी तलबा के जाली दस्तावेजात तैयार किए और बगैर किसी तस्दीक की ये फाइलें महकमा कबायली अमूर को जमा करवाई। अफसराना इदारों को ये मंजूरी कोर्सेज और बुनियादी ढांचे की जांच के बगैर 2014 से 2018 तक करोड़ों रुपए के स्कॉलरशिप बराह रास्त इदारों के अकाउंट्स में मुंतकिल किए। और जहां पर ये चीज़ भी सामने आई है कि जिन तलबा के नाम पर रकम जारी की गई थी उन्होंने न तो दाखिला लिया था और न ही कोई कोर्स किया था। कुछ ने जज्वी तौर पर शिरकत की थी मगर मुकम्मल फीस इदारों को दी जाती थी। यहाँ तक कि बाज़ तलबा के जाली बैंक अकाउंट्स उनकी इजाज़त के बगैर खोले गए थे ताकि वजीफे की रकम उनके नाम पर जमा करवाई जा सके। जहां पर एसीबी की जानिब से वो नाम भी दिए गए हैं और तफसीलात हम तक पहुंची हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साबिक डायरेक्टर जो है MS चौधरी और उनके ये जो डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स जम्मू कश्मीर रहे हैं, उनके अलावा शहनाज अख्तर मलिक कैटलॉग कंप्यूटर्स औकाफ कम्प्लेक्स जम्मू, हुमैरा बानो एंड फिरदौस अहमद, इनके अलावा जो चिराग इंस्टीट्यूट ऑफ IT छन्नी हिमट हैं जम्मू, और इसके अलावा शामलाल टरगोटा JKS इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके अलावा जिंदर महलू आरएसपुरा, जाफर हुसैन वानी एवरग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शास्त्री नगर जम्मू, और इसके अलावा परशोत्तम भारद्वाज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ IT जानीपुर जम्मू। इसके अलावा और भी कई नाम है, यानी कि कई सारे ऐसे नाम हैं जो ये साबिक डायरेक्टर हैं, इनके साथ कई सारे लोगों पर अब ये मुकदमा दर्ज किया गया। की तरफ रुख करेंगे जहां पर जम्मू में गैर कानूनी दुकानों को एक और बार फिर से नोटिस जारी किया है और जहां पर इस नोटिस में सिर्फ एक दिन की मोहलत दी गई है और जिस पर दुकानदारों ने नाराजगी का इजहार किया है। और दुकानदारों की तरफ से कहा गया कि कल सुबह 11 बजे के करीब जो एहतजाज है वो किया जाएगा। दुकानदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले भी नोटिस जारी किया था लेकिन उस वक्त जो है अल्टरनेट रास्ता जो है जगह दी गई थी, लेकिन अब दुकानदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना बताए उन्होंने नोटिस जारी किया है और सिर्फ एक दिन की मोहलत दी हुई, जिस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। जय नजरीन, बिल्कुल बात करेंगे। ये जम्मू की नई बस्ती का वो इलाका है जहां पर जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से उन्हें साफ तौर पर ये नोटिस जारी किया गया। ये रेवेन्यू के जहां पे आप देख रहे होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से उन्हें ये नोटिस जारी किया गया है, जहां पे साफ तौर पर सतवारी और उसके आसपास जो नई बस्ती के अंदर दुकानें हैं उन्हें पहले भी कई बार नोटिस मिल चुके हैं। और इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया था कि उन्हें मुतबादिल जगहों पर उनकी दुकानें और उनकी तिजारत खोलने के हवाले से जगह दी जाएंगी। लेकिन अब ये जो नोटिस जारी किया गया है, अब इसे एक दिन की मोहलत दी गई है, जिस पर अब दुकानदारों ने भी एतराजात उठाए हैं, एहतजाज
के हवाले से उन्होंने ये जानकारी दी कि कल 11 बजे वो एहतजाज करेंगे। बीजेपी के कई रहनुमा और खासकर हिज़्ब इख्तलाफ लीडर सुनील शर्मा के हवाले से उन्होंने जानकारी दी कि वो भी वहां पे पहुंचेंगे, उनके मामलात देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ये नोटिस इस तरीके से दी गई है कि इसका कोई मुतबादिल नहीं बताया गया और साथ ही सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी गई है। इस पर मजीद हमारे गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने उनसे तफसीलात से बात की है। क्या कुछ दुकानदारों का कहना है, आपको सुनाते हैं। नोटिस यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना समय यहाँ पर दिया गया है? समय तो 1 दिन का दिया गया, 27 लास्ट है। हम चाहते हैं हमें जो जगह दिखाई गई, हम चंद्रभागा वहाँ में जगह दे दे, हम खाली कर देंगे। हम नहीं कहते हम यहाँ। जब पिछली बार नोटिस लगाया गया था तब बात हुई थी, लीडर्स के साथ बात हुई थी, तब क्या उसमें क्या यही नतीजा? कहा था हम आपको दूसरी जगह देंगे दुकान की, तो उसके हमने कहा ठीक है। कहाँ पर दी गई थी? चंद्रभागा। अब क्या हुआ? वहाँ जगह जाके कमीशन सामने हम उसको हमने दिखाई, उन्होंने डिम का सामने ही हमें बोला, हमने बोला ठीक है हमें ये जगह दे दो, हमें मंजूर है। लेकिन वो जगह ऐसे पड़ी है, कुछ भी नहीं है। ये फिर बस गोल बात चलता रहा 3-4 महीने से। आज नोटिस लगा गया। आज ही नोटिस लगा है। कल बाजार बंद था, लास्ट सैटरडे था, और सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, डिबकॉम साहब, हमारे डीसी जम्मू, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और आला अधिकारी रेवेन्यू के, हमें चंद्रभागा हॉल में, जहाँ म्यूनसिपलिटी का हॉल है, वहाँ पे ये दुकानें अलाट होनी थी, जो कि कमिटमेंट थी सरकार से। और ये भी कहा गया था कि पहले आपको वहाँ पे बसाएंगे, फिर यहाँ से आप खाली करेंगे। लेकिन यकायक यहाँ पे नोटिस आना और 2 दिन की मोहलत देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। नजर आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के दौरे पर हैं। ये दौरा 2 दिनों तक मुहित है और इस सिलसिले में अब गांधीनगर, अहमदाबाद और इसके अलावा वडोदरा के कई इलाकों में उनकी रैलियां हुई भी है और होने वाली भी है। और इस सिलसिले में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका रस्म इफ्तिताह किया गया है। लेकिन अगर बात करें वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में कई बातों का खुलासा किया है, वहां पर भी जहां पे उन्होंने कहा कि बहनों के सिंदूर को मिटाने वाले का मिटना तय था और उनके जो ठिकाने थे उन्हें भी निशाना बनाया गया। जो भारतीय अफवाज हैं उनकी जानिब से ठिकाना जो है लोगों को यहां पे भारत के अंदर इतराने का मौका मिला। और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि भारतीयों के जज्बात का इजहार था। और इन तमाम चीजों के हवाले से उन्होंने आज गुजरात के अंदर रैली के बाद खिताब में लोगों से ये सारी बातों का इजहार किया है। जी बिल्कुल, जहां पर जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर गुजरात में हैं और वहां पर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका भी इफ्तिताह किया गया। और जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो उन्हें उनका इस्तकबाल भी किया गया, रोड शो किया और उस मौके पर जो कर्नल सोफिया का खानदान है वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। और इस मौके पर उन्हें खिताब भी किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी बहनों के सिंदूर को कोई मिटा दे तो उसका मिटना भी यकीनी है। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी बल्कि ये हम हिंदुस्तानियों की सकाफत और जज्बात का इजहार था। और क्या कुछ कहा उनकी तरफ से वो भी आपको सुनाएं। साथियों, बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो
और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सब तो चलिए नसरीन न्यूज सेंटर में इस वक्त खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीर हुआ। अपने मेजबान इदरीस फलाही और अतिया मुजीब को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह इसी वक्त फिर से मुलाकात होगी। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।